मैया सम्मान राशि नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश। अंचल कार्यालय के बाहर रोड जाम, कहा पैसे सबको दीजिए या किसी को नहीं। धनबाद में कई लाभुकों को मैया सम्मान राशि नहीं मिलने से महिलाएं खासा नाराज हैं। बुधवार को महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंची और यहां कर्मचारियों को ना देख भड़क उठी। इसके बाद सभी ने रोड जाम कर दिया और मैया सम्मान योजना का पोस्टर फाड़कर सड़क पर आगजनी की। महिलाओं का कहना है कि उन्हें राशि क्यों नहीं मिली यह बताना वाला कोई भी नहीं है। या तो मैया सम्मान राशि सबको मिले या किसी को नहीं मिले। इधर अंचल कार्यालय पहुंची कई युवतियां इतनी उग्र हो गई हैं कि अंचल कार्यालय के बाहर लगे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोस्टर भी फाड़ दिया। पोस्टर को सड़क पर फेंक कर छोटे छोटे टुकड़े कर जला दिए। महिलाओं ने आगे इससे भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क जाम और पोस्टर जलाने तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। मैया सम्मान योजना का पैसा क्यों नहीं निकल रहा, अधिकारियों ने बताई असली वजह। झारखंड सरकार की ओर से 6 जनवरी सोमवार को लाखों महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना के तहत राशि भेजी गई, मगर ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। मंगलवार को करीब 1000 महिलाएं सुबह से शाम तक जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय यह जाने पहुंची कि उनके खाते में अब तक पैसे क्यों नहीं आया। तो जवाब मिला कि मैया सम्मान योजना का वेबसाइट 4 जनवरी से ही बंद है। अब वेबसाइट कब खुलेगी इसकी जानकारी भी प्रखंड की ओर से महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। दर्जनों महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने पहुंची तो उन्हें भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मैया सम्मान योजना की राशि खाता में 2500 रुपये नहीं मिलने से कई गांव के दर्जनों महिलाएं मंगलवार को कपकपाती ठंड के बावजूद प्रखंड मुख्यालय पहुंची। योजना का लाभ न मिलने की पर नाराजगी जताई। अगले 3 दिनों तक पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। झारखंड में बर्फीली हवाओं से फिर लौटेगी ठिठुरन। 9 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की शाम से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह से दोपहर तक बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इस वजह से ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन दोपहर बाद आसमान साफ होते ही एक बार फिर ठंडी हवा चलने लगी है। बर्फीली हवाओं के झोंके से लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। रात में सड़कों पर चहल पहल कम हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 8 और 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस वजह से ठंड बढ़ेगी। झारखंड में चीनी वायरस का सर्विलांस तेज करने के निर्देश। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे उन्हें HMPV संदिग्ध मानकर सैंपल लें। देश के ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को श्वसन रोगों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। इसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा व रेस्पिरेटरी निमोनिया का सर्विलांस तेज करने का निर्देश दिया है। इधर हेल्थ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने रिम्स निदेशक और राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ अहम बैठक की, जहां निर्देश देते हुए कहा कि इन्फ्लुएंजा और सांस के मरीजों की मॉनिटरिंग करें। जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे जा रहा है उन्हें HMPV संदिग्ध माने। रिम्स में फिलहाल जांच किट नहीं है, लेकिन 2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वायरस म्यूटेट होती है तो सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिले रिम्स को सैंपल भेजे। रिम्स इन्हें NIV पुणे भेजेगा। यूपी की तर्ज पर झारखंड में होगी DGP की नियुक्ति। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर की जाएगी। इस बाबत चयन एवं नियुक्ति नियमावली को मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू करना भी शामिल है। 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। पिछले वर्ष भी 3 मार्च को बजट पेश किया गया था। राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद अंतिम तौर पर बजट सत्र से संबंधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की जाएगी। प्री बजट कार्यशाला के लिए डॉक्टर सीमा अखौरी को नॉलेज पार्टनर बनाने का निर्णय बैठक में प्री बजट कार्यशाला के आयोजन को लेकर संत जेवियर कॉलेज की सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के तौर पर मनोनीत किया गया है। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा बॉयफ्रेंड, जमकर हुई पिटाई। थाने में प्रेमिका बोली शादी मर्जी के खिलाफ हुई, मैं तो प्रेमी संग जाऊंगी। धनबाद में शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचना बॉयफ्रेंड के लिए महंगा साबित हुआ। लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी।
फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना भूली थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर की है। वहीं प्रेमिका का कहना था कि शादी उसकी मर्जी के बगैर की गई है, वो प्रेमी के साथ ही जाएगी। दरअसल चंद्रपुरा तुरियो बस्ती का रहने वाला युवक मंगलवार को अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आजाद नगर पहुंचा था। घर में गर्लफ्रेंड अकेली थी, तभी उसके परिजन आ गए। घर में युवक को देख सब शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। मौके पर युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का कहना था कि गर्लफ्रेंड ने ही उसे फोन कर बुलाया था। मामला थाना पहुंचने के बाद युवक व युवती के परिजन भी पहुंचे। दोनों के परिजनों का कहना है कि हमें इन लोगों से अब कोई मतलब नहीं है। युवक ने बताया कि दोनों के बीच पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1.5 साल पूर्व युवती की शादी हो गई। इसके बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। 8 माह पूर्व भी युवक गर्लफ्रेंड के ससुराल आया था और पकड़ा गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता के बाद मामला शांत हुआ था। युवक बेरमो में अपना ट्रैक्टर चलाता है। खेत में ट्रैक्टर पलटने से महिला समेत 2 की मौत। ड्राइवर का ट्रैक्टर से नियंत्रण हटने पर हुआ हादसा, 2 जख्मी। जामताड़ा में बुधवार को ट्रैक्टर पलटने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में ट्रैक्टर का चालक और एक महिला मजदूर शामिल है। घटना जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के सहरडाल चंद्रडीपा रोड पर कोलपाड़ा के पास घटी है। ड्राइवर का नियंत्रण हटने से ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और खेत में निर्माणाधीन एक मकान के पास जा पलटा। इसमें दबकर 2 की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मृतक दोनों चंद्रडीपा झिलिम पाड़ा निवासी है। हादसे के वक्त ट्रैक्टर खाली था। पांडे गिरोह गैंगवार की कहानी आई सामने। हजारीबाग जेल से रची गई साजिश। विकास तिवारी मास्टरमाइंड। पतरातू की निशी पांडे और निशांत सिंह अरेस्ट। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में रविवार की मारे गए भरत सिंह उर्फ भरत पांडे और दीपक साव उर्फ ढुल्लू की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड हजारीबाग जेल में बंद विकास तिवारी है। विकास तिवारी भोला पांडे किशोर पांडे गिरोह से ताल्लुक रखने वाला है। फिलहाल यह गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या के जुर्म में हजारीबाग जेल में आजीवन सजा काट रहा है। इसने ही दोनों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए गुर्गेबाज हत्या करा दी। विकास पांडे को भोला पांडे गिरोह का सरगना भी माना जाता है। वह भोला पांडे का भांजा है। पहले भोला पांडे और फिर किशोर पांडे की हत्या के बाद गिरोह का संचालन विकास तिवारी ही कर रहा था। विकास तिवारी रामगढ़ के पतरातू का रहने वाला है। रामगढ़ में ड्राइवर समेत 4 बच्चों की मौत। स्कूली बच्चों से भरे ऑटो पर पलटा ट्रक। सरकार ने 13 जनवरी तक बंद किए हैं स्कूल। रामगढ़ के गोला स्थित मठवा टांड दामोदर रेस्टोरेंट के पास स्कूली बच्चों से भरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में ऑटो चालक और गुडविल मिशन स्कूल तिरला के 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई बच्चे घायल हो गए। एक्सीडेंट होते ही वहां पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए घायल बच्चों को निकाला। सभी घायलों को गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक आलू लदा एलपी ट्रक बोकारो से गोला की ओर जा रहा था। इसी दिशा से स्कूली बच्चों से भरा ऑटो भी जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर ही पलट गई। कई बच्चे ट्रक की चपेट में आ गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए, सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुट गई। वहीं सड़क को धीरे धीरे खाली करने का प्रयास किया। सड़क पर पलटे ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। गिरिडीह में 5 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। 12 लाख से अधिक की संपत्ति पर किया हाथ साफ। ग्रामीणों में खौफ का माहौल। गिरिडीह में चोरों ने 12 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बीती रात बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकट्टा ओपी के गुरहा गांव में 5 घरों में चोरी की। इनसे 3 घर सगे भाइयों का है। इधर इस घटना के बाद से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। गुरहा गांव में 3 सगे भाइयों में 2 रिटायर्ड शिक्षक भागीरथ विश्वकर्मा, केदार विश्वकर्मा और तीसरे भाई शिक्षक नारायण विश्वकर्मा के अलावे सहदेव महतो एवं हरिहर यादव के घरों में चोरों ने लगभग 12 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। रिटायर्ड शिक्षक भागीरथ विश्वकर्मा के बंद मकान में ताला तोड़कर चोर घुसे और अलमीरा में रखे 4 लाख के जेवर, 50,000 नगद और कई कीमती सामान समेत 6 लाख की संपत्ति चुरा ली। वहीं केदार विश्वकर्मा के घर से करीब 80,000 रुपए के कांसा और पीतल का सामान गायब कर दिया। शिक्षक नारायण विश्वकर्मा के घर प्रथम तले के एक मकान का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख का जेवर समेत 30,000 के बर्तन की चोरी कर ली। रामगढ़ में सीसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या। सीने और सिर पर मारी गोली। रंगदारी में हत्या की आशंका।
रामगढ़ में बाइक सवार अपराधियों ने बुधवार को सीसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बरका सयाल क्षेत्र के उरी मारी गोलियरी के पास की है। गोली सीने और सिर पर मारी गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि रंगदारी मामले में यह हत्या की गई है। मृतक की पहचान संतोष सिंह के रूप में की गई है। संतोष बाइक से सुबह ड्यूटी से घर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीच रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोका और कुछ देर बातचीत की। इसी बीच उनके सीने और सिर में 2 गोली मारकर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने संतोष सिंह को अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें रांची रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार कोयला का वर्चस्व और लोकल सेल में लेवी को लेकर हत्या की जाने की चर्चा है। संतोष लोकल सेल से जुड़े हुए थे। रांची और रायपुर में मचेगी जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम। इन फिल्मों का होगा प्रीमियर। मशहूर फिल्म फेस्टिवल के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें जागरण फिल्म फेस्टिवल का नाम भी शामिल होता है। बीते साल के अंत में राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बनारस में JFF का आयोजन हुआ था, जिसमें हिंदी सिनेमा के जगत के तमाम दिग्गज सितारों ने शिरकत की। इसके अलावा कई शानदार मूवीज स्क्रीनिंग भी हुई। अब जागरण फिल्म फेस्टिवल का कारवां झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर की तरफ बढ़ चला है। इस दौरान ये फिल्मी सितारे JFF 2025 की शोभा को बढ़ाएंगे। आइए जानते हैं कि रांची और रायपुर के JFF में क्या खास होने वाला है। बता दें कि इस बार इसे जागरण फिल्म फेस्टिवल ILU के तौर पर भी जाना जा रहा है। नए साल में जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज रायपुर और रांची से होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।